तूने चाहा ही नहीं हालात बदल सकते थे, मेरे आंसू तेरी आंखों से निकल सकते थे, और तूने अल्फाज की तासीर को परखा ही नहीं, वरना नरम लहजे से तो पत्थर भी पिघल सकते थे। पाकिस्तान की जो 65% ऑफ पॉपुलेशन है वो यूथ पर मुश्तमिल है, वो आप जैसे लोगों पर मुश्तमिल है। और ये एक ऐसा ज़बरदस्त टूल है पाकिस्तान के पास कि अगर इसको सही डायरेक्शन दे दी जाए और सही तौर पर ग्रूम कर दिया जाए, ट्रेन कर दिया जाए, तो ये पाकिस्तान को अल्लाह के फजल करम से सुपर पावर बना सकते। बाहर जाना कोई बुरी बात नहीं है, दुनिया के अंदर जाना चाहिए इल्म हासिल करने के लिए, टेक्नोलॉजी हासिल करने के लिए, लेकिन असल में इस मुल्क की खिदमत का जज्बा अपने अंदर पैदा करे। बेगम कहती बकरा लै मेरे चन्न, मैं क्या मैनू ही फेर छुरी तू मेरी मन, आखन लगी इदां दी गल जानी नहीं, अजैज कमाई है खोते दी कुर्बानी नहीं। So many good wishes for all of you, for the parents, for the civil society, for the guests, for the administration and the principal. Thank you so much for your college, for your institution and for the DESCA. मैं तो वो नहीं रहा, मैं तो वो नहीं रहा, हाँ मगर वही है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। ओ चल मेनू चली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू खुदा दे नामों, जिसदा जोड़ जवाब न कोई, जिसदी रहमत बख्शिश वाला अंत हिसाब न कोई। दुनिया भर विच वसन वाले पंजाबीओ ते साडे प्यारे वेखण वालिओ, अस्सलामु अलैकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार ते ढेर ढेर सलामा। पंजाबी माँ बोली दे जुबानो अदब ते सकाफत दे फरोग ते वधावे ते चढ़तल ते सिੱਖਿਆ ਲਈ शुरू किए जाने वाले ਤੁਹਾਡੇ अपने यूट्यूब चैनल मेला टीवी ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਡੁੰਘਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸਤ ਬਿਸਮਿल्ला ਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਨੇ ਆ। ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੇਲਾ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਵੋ, ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਟੱਲੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾਇਆ ਜੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਈਂ ਅੱਪੜ ਸਕਣ। ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਡੇ ਵਲੌਗਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟਸ ਜ਼ਰੂਰ ਭਿਜਵਾਇਆ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਡਾਢੀ ਹਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਾ ਮੂਜਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਚਾਨਣੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਨਿਖਾਰਨ, ਸ਼ਿੰਗਾਰਨ ਤੇ ਸਵਾਰਨ ਦਾ ਆਰ ਤੇ ਯਤਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ ਐਸਪਾਇਰ ਕਾਲਜ ਡਸਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 3rd ਐਨੂਅਲ ਕਨਵੋਕੇਸ਼ਨ ਇਨਕਾਦ ਪਜ਼ੀਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਰੰਗਾ ਰੰਗ ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤੇ ਅਜ਼ੀਮੁ ਸ਼ਾਨ ਜਲਸਾ ਤਕਸੀਮੇ ਅਸਨਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਪਾਇਰ ਕਾਲਜ ਡਸਕਾ ਦੀਆਂ BS ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ 150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਡੀਆਂ ਸਪੁੱਤਰੀਆਂ ਤਾਲਿਬਾਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਗਰੀਆਂ ਐਵਾਰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਿਆਰਿਓ, ਕਾਲਜ ਦੇ ਮੁਹਤਰਮ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਤੌਰ ਮਹਿਮਾਨੇ ਖਸੂਸੀ ਰਲਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਆਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਚਲੀਏ ਡਸਕੇ ਤੇ ਐਸਪਾਇਰ ਕਾਲਜ ਦੀ ਇਸ ਤਕਰੀਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਰਲਤ ਕਰੀਏ ਤੇ BS ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਪੁੱਤਰੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਾਲਬਾਤ ਧੀਆਂ ਦਾ ਚੱਲ ਕੇ ਮਾਣ ਵਧਾਈਏ। ਆਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ओ चल मेनू चली। प्यारे पंजाब वासियों, अज पंजाब बड़ा दुखी है, जो कि अज मां बोली पंजाबी ते धरती मां दी सकाफत दे उच्च पद्धर सेवक भाजी डॉक्टर जसविंदर सिंह भल्ला साहब चलाना कर गए। आप जी ने सारी हयाती पंजाब दी सकाफत नूं सैराब करन लई अपनी अनथक मेहनत
ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਖੂਹ ਗੇੜੇ ਆਏ। ਪੰਜਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾ ਸਕਦਾ। ਬਾਬਾ ਪੰਜਾਬੀ ਡਾਕਟਰ ਫਕੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਫਕੀਰ ਨੇ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਉਮਰਾਂ ਬੱਧੀ ਦੁਖੀ ਹਯਾਤੀ ਵੈਨ ਕਰੇਂਦੀ ਲੰਮੇ, ਤਦ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਮਰਦ ਸਿਆਣਾ ਧਰਤੀ ਕੁੱਖੋਂ ਜੰਮੇ। ਰੱਬ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਬਰ ਅਤਾ ਕਰਨ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਭਾਜੀ ਭੱਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਜੀ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ। वे माया तेरे वेखन नूं, वे माया तेरे वेखन नूं, चित्र खागली दे चिनावा वे लोका पाए, मैं कतदी वे लोका पाए, मैं कतदी तंद तेरियां यादां दे पावां, वे माया तेरे वेखन वे माया तेरे वेखन नूं। चरखे दी कर दे ओले, चरखे दी कर दे ओले, याद तेरी दारू बाबोले, याद तेरी दारू बाबोले, वे निम्मा निम्मा गीत छेड़ के वे निम्मा निम्मा गीत छेड़ के तंग कटदी हुलारे खां, वे माया तेरे वेखन नूं, चित्र खागली दे चिनावां, वे माया तेरे वेखन नूं। बसन नहीं देते सोरे पेके, बसन नहीं देते सोरे पेके, मैनू तेरे पैन भुलेखे, मैनू तेरे पैन भुलेखे, वे हुण मैनू दस माया, वे हुण मैनू दस माया, तेरे बाज किधर मैं जावां, वे माया तेरे वेखन नूं, चित्र खागली दे चिनावां, वे लोका पाए, मैं कतदी वे लोका पाए, मैं कतदी तंद तेरियां यादां दे पावां, वे माया तेरे वेखन नूं, वे माया तेरे वेखन नूं। It's a honor for all of you who have organized this convocation, and also especially for those students who have secured great honor to get their degrees. इस लिहाज से ये मेरे लिए भी और आपके लिए भी ये बहुत एजाज़ की बात है कि हम आज एक ऐसे कॉन्फ्रेंस में, ऐसे कन्वोकेशन में बैठे हैं कि जहाँ पर हमारे जो फ्यूचर है पाकिस्तान का
वो एक एजाज़ के साथ अमली ज़िंदगी के लिए तैयार करके उसको प्रिपेयर करके अच्छे तरीके से आरास्ता और पैरास्ता करके अमली मैदान में भेजा जा रहा है। मैं एज ए डायरेक्टर कॉलेजेस कई कॉलेजेस में जाने का मुझे मौका मिलता है, प्राइवेट भी और गवर्नमेंट के अदारों में भी, और इस तरह के कॉन्वोकेशंस में जाने का भी मौका मिलता है। आज के इस कॉन्वोकेशन में इसकी जो प्रेस्टीजियस देखकर, इसका माहौल देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने बच्चों को, अपने जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बहुत मेहनत के साथ इस डिग्री को हासिल करने की कोशिश और जस्तजू की है, उनको बहुत ही आला अंदाज से उनको डिग्रियां देने का बंदोबस्त किया है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की जो 65% ऑफ पॉपुलेशन है वो यूथ पर मुश्तमिल है, वो आप जैसे लोगों पर मुश्तमिल है। और ये एक ऐसा ज़बरदस्त टूल है पाकिस्तान के पास कि अगर इसको सही डायरेक्शन दे दी जाए और सही तौर पर ग्रूम कर दिया जाए, ट्रेन कर दिया जाए, तो ये पाकिस्तान को अल्लाह के फजलो करम से सुपर पावर बना सकते हैं। और 10 मई 2025 के बाद हमारे लिए अल्लाह ने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दी, एक ज़बरदस्त मौका दिया है कि जिसके ऊपर हम दुनिया में अपना प्रोफाइल एज ए कंट्री बहुत आगे तक लेके जा सकते हैं। अब हमारे ऊपर ये डिपेंड करता है, जितनी रिसर्च, जितना नॉलेज हम हासिल कर सकते हैं वो करें और दुनिया में साबित करें कि हमारे पास जो कौम है वो उस तरह की और भी कोई कौम नहीं हो सकती। ये एक अपॉर्चुनिटी है जो हमें अल्लाह ने अता की। और मैं ये अक्सर सोचता हूँ, और हम में से अक्सर लोग ये सोचते होंगे कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने इस दुनिया में जो वजूद बख्शा है वो एक मौजज़े से कम नहीं। बरे सगीर के अंदर पाकिस्तान का वजूद, और उसके बाद 10 मई के बाद एक ऐसा मौजज़ा कि जो हम में से अक्सर लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ऐसा भी हो सकता है कि हमसे 8 गुना बड़ी ताकत, हमसे बहुत बड़ी मईशत, और दुनिया में सारा यूरोप और अमेरिका उसके साथ, इसके बावजूद हम उसके खिलाफ शानदार फतह हासिल कर सकते। ये एक मौजज़ा है जो अल्लाह की तरफ से हमें मिला है। हमें इस अपॉर्चुनिटी को इस्तेमाल करना चाहिए, और आप जैसे जो लोग यहाँ मौजूद हैं वो इस चीज़ को ये साबित कर सकते हैं। इस मुल्क की खिदमत का जज्बा अपने अंदर पैदा करें। बाहर जाना कोई बुरी बात नहीं है, दुनिया के अंदर जाना चाहिए इल्म हासिल करने के लिए, टेक्नोलॉजी हासिल करने के लिए, लेकिन असल में इस मुल्क की खिदमत का जज्बा अपने अंदर पैदा करें। और ये जो फ्रस्ट्रेशन है, मायूसी है, जो नौजवानों के अंदर शायद इंजेक्ट कर दी गई है, इससे बाहर निकलना चाहिए। और मायूसी क्या है कि ये मुल्क सही नहीं हो सकता, ये एक ऐसा जुमला है जो हमारे जहनों में ठोंस दिया गया है। इससे हमें बाहर निकलना है। इस मुल्क के पास अल्लाह ताला ने हर किस्म के वसाइल दिए हैं, हर किस्म की मादनियात दी हैं, हर किस्म का मौसम है, हर किस्म की ज़मीन और रकबा है, लैंड हर किस्म की हमारे पास मौजूद है। सिर्फ और सिर्फ कमी है तो हमारे जज्बे की कमी है, हमारे स्पिरिट की कमी है, और यकजान होने की ज़रूरत है। अगर ये सलाहियत हमारे अंदर हासिल हो जाए तो ये मुल्क यकीन करे दुनिया में सुपर पावर बन सकता है। इसके पास हर किस्म की सलाहियत मौजूद है, और इंशाअल्लाह ताला हम इसको करके दिखाएंगे। एस्पायर कॉलेज के अंदर बैठे हुए ये नौजवान चेहरे ये बता रहे हैं, इनकी आंखों की चमक ये बता रही है कि इंशाअल्लाह हमारा मुस्तकबिल बहुत रोशन है, और इंशाअल्लाह ताला हम आगे बढ़ने की हर किस्म की वसाइल रखते हैं, और इंशाअल्लाह ताला आगे बढ़ेंगे। मुझे यहाँ आपने बुलाया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको मज़ीद कामयाबियाँ और कामयाबियाँ दे। बहुत शुक्रिया। बेगम कहंदी बकरा ले आ मेरे चन, मैं क्या मैनू ही फेर छुरी तू मेरी मन। बेगम कहंदी बकरा ले आ मेरे चन,
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਫੇਰ ਛੁਰੀ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮੰਨ, ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਅਜੈਜ਼ ਕਮਾਈ ਏ ਖੋਤੇ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਹੋਰ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਵਨ ਵੀਲਨ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਕੂਟਰ ਵੱਜਦਾ ਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਚੇਤਾ ਸ਼ੂਟਰ ਵੱਜਦਾ ਏ, ਤੇ ਸੁਰਖੀ ਲਾ ਕੇ ਲਾਲ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੰਦੀ ਏ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹੂਟਰ ਵੱਜਦਾ ਏ। ਸੁਰਖੀ ਲਾ ਕੇ ਲਾਲ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੰਦੀ ਏ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹੂਟਰ ਵੱਜਦਾ ਏ। ਤੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੰਬਰ ਘੱਲ, ਮਰਜ਼ੀ ਤੇਰੀ ਫੂਲ ਨਗਰ ਜਾਂ ਜੰਬਰ ਘੱਲ, ਮੈਂ ਤੇ ਕੁੜੀਏ ਦੂਜੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ, ਈਜੀ ਲੋਡ ਕਰਾਣਾ ਹੀ ਤੇ ਨੰਬਰ ਘੱਲ, ਈਜੀ ਲੋਡ ਕਰਾਣਾ ਹੀ ਤੇ ਨੰਬਰ ਘੱਲ। ਦੋ ਪਾਗਲ ਸੀ ਸ਼ਾਮ ਸਵੇਰੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਰਲ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਸੀ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕੀ ਪਾਗਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਛੱਡ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਈਏ, ਚੱਲ ਟਮਾਟਰ ਫੜ ਤੇ ਜਾਮੇ ਸ਼ੀਰੀ ਫੇਰ ਬਣਾਈਏ, ਚੱਲ ਟਮਾਟਰ ਫੜ ਤੇ ਜਾਮੇ ਸ਼ੀਰੀ ਫੇਰ ਬਣਾਈਏ। ਇੱਕ ਦੋ ਨਜ਼ਮਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਿ ਇੱਕ ਚਰਸੀ ਨੇ ਦਾਵਤ ਕੀਤੀ ਸਾਰੇ ਯਾਰ ਬੁਲਾਏ, ਆਪਣਾ ਹੀ ਬੱਕਰਾ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪੇ ਹੀ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ। ਫਜਰੇ ਬੱਕਰਾ ਘਰ ਸੀ ਬੱਦਾ ਡਾਢਾ ਸੀ ਘਬਰਾਇਆ, ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਉਹ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ ਬੱਕਰਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਬੇਗਮ ਆਂਦੀ ਬੱਕਰਾ ਛੱਡ ਤੂੰ ਗੁੱਸਾ ਹੀ ਕਾਹਦਾ ਚੜਿਆ, ਵੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤੀ ਚੋਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਕੁੱਤਾ ਕਿੱਥੇ ਖੜਿਆ, ਵੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤੀ ਚੋਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਕੁੱਤਾ ਕਿੱਥੇ ਖੜਿਆ। ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਦੇਖਣਾ ਜੀ, ਨਜ਼ਮ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਅਪ੍ਰੈਲ ਫੂਲ। ਕਿ ਛਾਹ ਵੇਲੇ ਬੋਝੀ ਵਿੱਚ ਵੱਜਿਆ ਮੋਬਾਈਲ ਸੀ, ਭਲਾ ਜਿਹਾ ਦਿਨ ਸੀ ਤੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਸੀ, ਨੰਬਰ ਉਹਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਚਾਹ ਮੈਨੂੰ ਚੜਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਰਿਹਾ ਅੜਿਆ, ਤੇਰੇ ਬਾਝੋਂ ਵੇਖ ਮੈਂ ਤੇ ਢੇਰ ਸਾਰੀ ਉਧਰੀ, ਪਰ ਵਾਂਗੂ ਐਦਕੀ ਵੀ ਫੇਰ ਸਾਰੀ ਉਧਰੀ, ਦਿਲ ਦਿਆ ਮਹਿਰਮਾ ਵੇ ਦਿਲ ਦਿਆ ਜਾਨੀਆਂ, ਕੱਢ ਕੱਢ ਚੁੰਮਣੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਜੱਗ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਨਾ ਤੇਰੇ ਹਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉੱਡ ਕੇ ਤੂੰ ਛੇਤੀ ਆ ਜਾ ਅੱਜ ਘਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ 3 ਮੀਲ ਪੈਂਡਾ ਮੈਂ ਤੇ ਨਸ ਨਸ ਕੱਟਿਆ, 4 ਵਾਰਾ ਡਿੱਗਾ ਪਰ ਪਿਛਾ ਨਹੀਂ ਸਾ ਹਟਿਆ, ਡੇਲੀਆਂ ਸੀ ਵੇਖ ਬੂਆ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਅੱਡੀਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਗਾਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸੀ ਮੈਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਸ਼ਾਦ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੂਏ ਉੱਤੇ ਜੰਦਰਾ ਸੀ ਵਾਕਈ ਘਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੂਏ ਉੱਤੇ ਜੰਦਰਾ ਸੀ ਵਾਕਈ ਘਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜੀ ਪਾਗਲ। ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਅਨੋਖੀ ਜਿਹੀ ਵੱਖਰੀ ਜਿਹੀ ਤੇ ਵੰਡ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਪਾਗਲ ਇੱਕ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ ਨਹਿਰ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਬਹਿ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੁੱਲਾ ਇੱਕ ਆ ਕੇ, ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਗੱਭਰੂਵੇਂ ਲੱਗਣਾ ਤੂੰ ਮੋਇਆ ਹੈ, ਮੁੱਲਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਪਾਗਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪਾਗਲ ਗੱਲ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਨਿੱਕੀ ਜਿੰਨੀ ਗੱਲ ਤੇ ਟੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਬੁੱਢੀ ਮੇਰੀ ਮਰ ਗਈ ਤੇ ਲਿਆ ਮੈਂ ਫਾਹ ਸੀ, ਕੁੜੀ ਇੱਕ ਬੇਵਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਸੀ, ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਜੰਗ ਖੇਡ ਬਾਲਾਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਧੀ 16 ਸਾਲਾਂ ਦੀ, ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਪੀੜ ਜਰ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਭਈਆ ਅੱਬੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਈ, ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਲੱਟੂ ਤੇ ਸ਼ੁਦਾਈ ਬਣ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਆ ਮੇਰਾ ਅੱਬਾ ਮੇਰਾ ਹੀ ਜਵਾਈ ਬਣ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਧੁੱਪ ਵਾਂਗੂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਛਾਂ ਸੀਗੀ ਲੱਗਦੀ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਮੇਰੀ ਉਹੀ ਮਾਂ ਸੀਗੀ ਲੱਗਦੀ, ਅੱਲਾ ਉਹਨੂੰ ਧੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦਾ ਸੁੱਖ ਚੈਨ ਸੀ, ਕਰੀਏ ਹਿਸਾਬ ਮੇਰੀ ਲੱਗਦੀ ਉਹ ਭੈਣ ਸੀ, ਇਧਰੋਂ ਜੇ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਖਾਸੀ ਸੀ, ਉਧਰੋਂ ਜੇ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਮੇਰੀ ਉਹ ਨਵਾਸੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਬਣ ਗਿਆ ਫੰਦਾ ਸਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਨਾਨੀ ਦਾ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਸਾਂ, ਤੇ ਪੁੱਤ ਮੇਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹਾਸਾ ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਉਹ ਦਾਦੀ ਦਾ ਭਰਾ ਸੀਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਇਧਰੋਂ ਜੇ ਵੇਖੀਏ ਮੈਂ ਪੁੱਤ ਦਾ ਭਣੇਵਾ ਸੀ, ਉਧਰੋਂ ਜੇ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਬਚਦਾ ਵੜੇਵਾ ਸੀ, ਮੁੱਲਾਂ ਦਾ ਨਸ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮਰਨਾ ਹੀ, ਚਵਲਾ ਜਹਾਨ ਦਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕਰਨਾ ਹੀ। गम है या खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू, गम है या खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू।
है या खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। मैं तो वो नहीं रहा, मैं तो वो नहीं रहा, हाँ मगर वही है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। गम है या खुशी है तू, मेरी जिंदगी है। मैं फिजा की शाम हूँ, मैं फिजा की शाम हूँ, रुत बहार की है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। दोस्तों के दरमियाँ, दोस्तों के दरमियाँ वजह दोस्ती है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। गम है या खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। ना सरिश्ते यार में इतना अजनबी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। गम है या खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। लंग आजा पतन चना दा यार, लंग आजा पतन चना दा, लंग आजा पतन चना दा यार, लंग आजा पतन चना दा। तेरू आसाई सैन चना दा यार, लंग आजा पतन चना दा। वे मैं चढ़ कोठे ते खल्लियां, मेरियां सड़न पैरां दियां तलियां। वे मैं चढ़ कोठे ते खल्लियां, मेरियां सड़न पैरां दियां तलियां। बाब के ते जुल्फां हल्लियां, बाब के ते जुल्फां हल्लियां यार, लंग आजा पतन चना दा। तेरू आसाई सैन
चले ओ मोजा मान के ओ यार लंघिया जा पतन चनादा लंघिया जा पतन चनादा यार लंघिया जा पतन चनादा असां तू रोटी खावाही आमदा हथ कंगना ते माही लट कामदा असां तू रोटी खावाही आमदा हथ कंगना ते माही लट कामदा सानू रमजान आल गुलाम दा सानू रमजान आल गुलाम दा यार लंघिया जा पतन जन्नादा लंघिया जा पतन जन्नादा यार लंघिया जा पतन जन्नादा तेनू वासाई सैद दे नादा यार लंघिया जा पतन जन्नादा एस्पायर कॉलेज की आज 3rd कॉन्वोकेशन है और ये जो कॉन्वोकेशन होते हैं ये एक कमिटमेंट होती है कि उस अदारे की कि हम अपने स्टूडेंट्स की बेहतरी के लिए, उनकी तालीम के लिए, उनकी तरबियत के लिए और उनकी शख्सियत की डेवलपमेंट के लिए एक प्लेटफॉर्म, एक डायरेक्शन और एक लाया अमल वो अदारा तय करता है कि हमने उसी कमिटमेंट के साथ, उसी पुरवकार अंदाज के साथ बच्चों को, आने वाली नस्ल को आगे लेके चलना है। The word aspire itself creates a sense of curiosity to know that aspiration you must have in your life, first of all. Without aspiration, without dreams, without fantasies, without imagination, you can't create an atmosphere of learning. So, a sense of curiosity must be a part, instead an integral part of the life, an integral part of the epistemology, the learning environment. When you are going to create a healthy atmosphere of discussion, the dialogue, the learning, the knowledge. So, whether it's a college, a university, or any learning institute, the most important thing is to create a better environment of interactive session where we can place a healthy dialogue about cultural, social, political, intellectual values. And I hope so. This very college would provide, with the passage of time, each and everything that would create an atmosphere for the intellectual growth of the students. आज के दौर में पाकिस्तान जिस दौर से गुजर रहा है, वहाँ सबसे ज़्यादा खूबसूरत बात जो है वो एक ऐसा कल्चर क्रिएट करना है जहाँ डायलॉग मुमकिन हो, जहाँ बातचीत मुमकिन हो, जहाँ बंदा बात कर सके, बात सुन सके। बहुत सारे पेरेंट्स मुझे नज़र आ रहे हैं, बहुत सारे वालिदैन अपने बच्चों की तरबियत के लिए, उनकी शख्सियत के लिए पैसा खर्च करते हैं। वो उनके चेहरे नज़र आ रहे हैं, रोशन है, और वो चाह रहे हैं कि उनकी औलाद, उनके माँ बाप की ये ख्वाहिश होती है कि उनका बेटा है, उनकी बेटी है, वो किसी अच्छे अदारे का हिस्सा बने, अच्छी सोसाइटी का हिस्सा बने, और उसके लिए वो अपना पेट काट कर भी फीस अदा करते हैं। सिर्फ मकसद ये होता है कि बच्चों की तरबियत अच्छी हो जाए। और मेरी तरफ से इंतज़ामिया को, डायरेक्टर ज़हीर साहब है या प्रोफेसर तारक साहब है, ये पेरेंट्स मेरे सामने बैठे हैं, प्रोफेसर्स बैठे हैं, फैकल्टी बैठी है, स्टूडेंट्स बैठे हैं, सिविल सोसाइटी बैठी है, मेरी तरफ से सबको ढेर सारा सलाम। और ये मैं मुबारकबाद देता हूँ एस्पायर कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन को, प्रिंसिपल साहब को, डायरेक्टर साहब को,
और ये मेरे मेहमान जो बैठे हैं इनको कि उन्होंने एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट किया। और कॉन्वोकेशन की तकरीब ये इस चीज़ की इंडिकेशन करती है कि हम मिल बैठ जाएं और ये वादा करें कि इसी तालीम को हमने बेटर स्टैंडर्ड में, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में आगे लेके चलना है। अगर आप कुरान पाक का मुताला करें तो हमारा इस्लाम तो शुरू यहाँ से होता है कि इकरा बिस्मि रब्बिक अल्लज़ी खलक, पढ़ने से है ना, नॉलेज से है, एनलाइटनमेंट से है, सेल्फ रियलाइजेशन से है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन से है, और अपनी ज़ात को जानने का नाम है। बुल्लिया की जाना मैं कौन। आई वॉज लिसनिंग द म्यूजिक, द मेलोडी, द टोन ऑफ द कवाली sung by a young energetic student with his father on the tabla. I was enjoying the melody, the music, the rhythm, and the message of the great Bulle Shah. And I was discussing all these beautiful things with Dr. Saab कि बुल्ले शाह का कलाम कितना गहरा है, इल्म का दर्द देता है, मोहब्बत का दर्द देता है। बुल्ले शाह एक इंसान से प्यार करने वाली पर्सनैलिटी है। तो जहाँ हमें साइकोलॉजी पढ़ानी है, मॉडर्न लिटरेचर पढ़ाना है, इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाना है, फिजिक्स पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, बायोलॉजी पढ़ाते हैं, आईटी का दौर है, सिमल्टेनियसली वी हैव टू डेल्व इनटू द पंजाबी कल्चर एंड द पंजाबी फोकलोर। ये साढ़े सूफियों का भी शायर है। बुल्ले शाह भी पढ़ने की ज़रूरत है, शाह हुसैन पढ़ने की भी ज़रूरत है, और बहुत सारे वारिस शाह पढ़ने की भी ज़रूरत है। हमें अपनी रूट से भी प्यार करना है, अपनी माँ बोली नाल भी प्यार करना है। So simultaneously we have to have a holistic approach towards all the learning and knowledge. So concluding and recapitulating all the main points I have discussed, that the most important thing is the self-realization, self-actualization. You must know yourself, that what you are, why you have been created in this universe, what is the purpose of life, why you have entered into the Aspire College. And when you enter into the Aspire College, what are your ambitions and dreams and aspirations? And when you go outside the college, what you have to play a secondary role or primary role? What is the tangible role you have to play when you enter into the practical society and interacting the society and assimilating in such a way that you are going to transcend your personality, you are going to transfigure your personality, you are going to transform the society at the same time. So at micro level as well as macro level, you have to play the education in both the fronts, and in this way you can create a healthy society, a healthy individual, and have a better relation with the society in an equilibrium way. और मैं एक शेर से ख़त्म करूँगा। मोहब्बत, अच्छा लहजा, वो बहुत सारे माहौल को खूबसूरत कर देता है। वो एक बंदा, एक शायर बहुत खूबसूरत बात कहता है कि तूने चाहा ही नहीं हालात बदल सकते थे, मेरे आंसू तेरी आंखों से निकल सकते थे, और तूने अल्फाज की तासीर को परखा ही नहीं, वरना नरम लहजे से तो पत्थर भी पिघल सकते थे। So this is soft dialogue. This soft interaction is required to be created in the society in order to create a better and healthy atmosphere. So many good wishes for all of you, for the parents, for the civil society, for the guests, for the administration and the principal. Thank you so much for your college, for your institution and for the DESCA. ਪਿਆਰਿਓ, ਤੁਸਾਂ ਐਸਪਾਇਰ ਕਾਲਜ ਡਸਕਾ ਦੀ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਬੜੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤੇ ਰੰਗਾ ਰੰਗ ਤਕਰੀਬੇ ਤਕਸੀਮੇ ਅਸਨਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲਤ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ BS ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਅਤਾ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕੁੱਲ ਆਲਮ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਨਸੀਬ ਨੇਕ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਯਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿਣ। ਸਾਹਿਬੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਲੈ ਓ ਯਾਰ ਹਵਾਲੇ ਰੱਬ ਦੇ ਤੇ ਮੇਲੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਸੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ। ओ चल
जाऊं चट वे चल मेले नू चली